कैरियर अकेडमी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट हमने 4.1 प्रश्नावली का पहला और दूसरा सवाल कर दिया था और अभी जो हमारा सवाल है तीसरा सवाल है और तीसरे के अंदर मैं दूसरा सवाल आपको करवा रहा हूँ। दो सवाल है अंदर, पहला और दूसरा, इसके अंदर दूसरा सवाल करवा रहा हूँ। बाकी पहला सवाल आपको खुद को करना है। अगर डाउट हो तो मेरे को वापस कॉन्टेक्ट कीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको वापस समझा दूंगा। ताकि आप नोटबुक लेके बैठिए, ताकि साथ साथ में नोट्स भी बनाइए। सिर्फ देखना नहीं है वीडियो, लिखना भी है, जिससे आपको बिल्कुल ही कवर हो जाए। तो चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल दूसरे में भी ग्राफी विधि से हल करना है और साथ में ये भी बताना है कि वो वाई एक्स को कौन से निर्देशांक पर काटती है। तो सबसे पहले हल करेंगे तो हमारे पास जब ग्राफ बनेगा तो उसमें अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले 3x + 2y बराबर 12 दिया हुआ है, इसको हम 2y को उधर भेज देंगे। तो 3x बराबर 12 माइनस 2y। तो x बराबर देखो 2y को मैंने बराबर 12 के उधर भेजा तो माइनस हो गया 12 माइनस 2y। अब ये जो गुणे में 3 है वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। 12 माइनस 2y बट्टा 3, ये आपके पास समीकरण बन गया। अब हमें मान किसका रखना है, y का मान रखना है। y बराबर क्या रखेंगे, ताकि x का मान पूर्णांक आना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। आ भी सकता है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम ऐसा रखते हैं कि पूर्णांक आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 12 में 3 का भाग कंप्लीट जाता है। तो y बराबर 0 रखने पर 12 माइनस 2 गुणा 0 बट्टा 3। 12 में से 0, 2 गुणा 0 तो 0, 12 ही बचेगा और 12 में 3 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास दूसरा मान क्या रखोगे ऐसा, अगर मैं 1 रखता हूँ तो आपके पास 10 हो जाएगा। 2 रखता हूँ तो आपके पास क्या होगा, 4। 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो आपके काम बनेगा। y बराबर 3 रखने पर x बराबर 12 माइनस 2 गुना 3 बट्टा 3। तो देखिए इधर 3 दूनी 6 हो जाएगा। 12 में से 6 घटा 12 माइनस 6 बट्टा 3। 12 में से 6 जाएंगे तो अगर 6 बट्टा 3 आएगा और 3 का भाग दोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब अगला जो y है वो मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना है 3 से, तो माइनस में देखो क्या सेट हो सकता है। अगर मैं माइनस का 1 रखूँ तो 10 आ जाएगा या 14 आ जाएगा, नहीं होगा। माइनस का 2 रखे तो 4, 12 और 4 16 नहीं होगा। 3 रखे तो हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, माइनस का 3। तो x बराबर 12 माइनस 2 गुना माइनस का 3। तो यहाँ पे x बराबर 12 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बट्टा 3। ठीक है, बट्टा 3। 12 और 6 18 बट्टा 3। तो आपके x बराबर 6 आ गया। तो ये तीनों वैल्यू आ गई तो हमारे पास टेबल बन जाएगी। आपको मान ऐसे रखने हैं कि पूर्णांक माना चाहिए। वो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप मिल जाएंगे कि कौन से मान रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं। इधर x और इधर y के मान 0 3 माइनस 3, 0 3 माइनस 3 और जो x के मान है वो है 4 फिर 2 और फिर 6। तो ये आपके पास x और y दोनों के मान आ गए। ये देखो वापस बता देता हूँ, माइनस 3 रखा तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 12 और 6 18 में 3 का भाग दिया तो 6 आ गया आपके पास। तो हमारे पास पहली टेबल आ चुकी है। अब दूसरे समीकरण के लिए टेबल, इसमें क्या करोगे कि 5x बराबर 4 माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y, x बराबर 4 प्लस 2y बट्टा 5। ठीक है, अब आगे देखो इधर आपके पास यहाँ पे y का मान रखना पड़ेगा। y बराबर और x का मान आपको मिलेगा 4 प्लस 2y बट्टा 5। अब यहाँ कौन सा मान रखे ताकि 5 का भाग इसमें पूरा पूरा जाए। तो मैं अगर यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 4 में भाग जाएगा नहीं, 1 रखता हूँ तो 6 हो जाएगा, 2 रखता हूँ तो 8 हो जाएगा, 3 रखता हूँ तो 6 और 2 4 3। y बराबर 3 रखने पर x बराबर 4 प्लस 3 दूनी 6 बट्टा 5, 6 और 4 10 बट्टा 5। तो आपके पास x बराबर आ गया 2। अब y बराबर अगला क्या रखें, अगर मैं माइनस 3 रखूँ तो आपके किस प्रकार से आएगा। तो x बराबर 4 प्लस 2 गुना, अगर मैं x बराबर माइनस का 2 रखूँ, माइनस का 2, तो माइनस का 2 रखने पर प्लस माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4 बट्टा 5। तो x बराबर 0। अब y बराबर आगे 3 से आगे 4 5 6 रखने पर भी कुछ नहीं होने वाला, 7 रखने पर भी कुछ नहीं होगा, 8 16 और 4 20 8 रखेंगे तो हो सकता है। कई बार बड़ी वैल्यू भी लानी पड़ती है अगर हमारे पास पूर्णांक लाना ही है तो।
ये मैंने 8 रख दिया और 5 का भाग दिया, तो 16 और 4 20 बट्टा 5, 8 दूनी 16 प्लस 4 20 बट्टा 5, तो x बराबर 4 आ जाएगा। 5 का बीच में भाग गया 4 बार। अब वापस देखो मैं बता देता हूँ, y बराबर मैंने 3 रखा, 3 दूनी 6 प्लस 4 10 में 5 का भाग दिया तो 2 आ गया। y बराबर मैंने -2 रखा तो 2 दूनी 4 प्लस का 4 माइनस का 0, 0 में 5 का भाग दिया तो 0 आ गया। y बराबर मैंने 8 रखा तो 8 दूनी 16 और 4 20, 20 में 5 का भाग दिया तो 4 आ गया। अगर जो दूसरी टेबल है वो तैयार हो गई, x और y, x के मान आपके पास 2 0 और 4, 2 0 और 4, y के मान 3 -2 और 8, दोनों टेबल आ गई। अब है ग्राफ की बारी, तो अब यहाँ पे बना देंगे ग्राफ। ग्राफ के अंदर देखो x के मान हाईएस्ट कितने, 6 हाईएस्ट है, प्लस का, माइनस का एक भी नहीं है, अच्छी बात है। y का मान -3 है, फिर प्लस का 3 है और प्लस का 8 है। तो हमें ये मान हम क्यों देख रहे हैं, ताकि ये ग्राफ जब बनाए तो सुविधा के अनुसार बनाए कि ये y अक्ष ऊपर की तरफ ज़्यादा लंबा रखना है और नीचे की तरफ छोटा होगा तो भी चलेगा, और दूसरी तरफ इधर रखना है क्योंकि प्लस के मान बड़े हैं, x के अंदर प्लस के मान बड़े हैं, ये x डैश है और ये है x, ऊपर y नीचे y डैश, y डैश 0 -1 +1 +2 3 4 5 6 7 और 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, -1 -2 -3 और -4, ये मैंने बता दिया। अब सबसे पहले x बराबर 4, ध्यान से देखना, इधर x बराबर 4 है तो y बराबर 0। देखो बच्चों ध्यान से बिल्कुल किस प्रकार से इस पर निर्देशांकों को अंकित करते हैं कि x बराबर 4 है और y बराबर 0, तो x बराबर 4 ये आ गया, y बराबर 0 ये, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर प्लस का 2 y बराबर प्लस का 3, तो हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, 3 तक जाना पड़ेगा, ये 3 तक आ गए और 3 वाले को इधर लाना पड़ेगा, ये आ गया। x बराबर 6 y बराबर -3, x बराबर 6 तो y बराबर -3, कहाँ जाओगे, ऊपर के नीचे, नीचे जाएंगे क्योंकि -3 है, तो आप नीचे की तरफ आओगे, ये रहा -3 और ये पॉइंट बन गया। ये देखो तीनों जो बिंदु है वो एक सीधी रेखा में आए, अगर सीधी रेखा में आते हैं तो आपका सही बन रहा है, अगर सीधी रेखा में नहीं आ रहा है तो गलत बन रहा है, आप उसको वापस चेक कीजिएगा। तो ये आ गई आपके पास एक रेखा जिसका समीकरण है आपके पास 3x + 2y = 12, आप चाहो तो यहाँ लिख लो 3x + 2y = 12, समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा समीकरण है वो है 5x - 2y = 4, जिसके मान दिए हुए x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर प्लस का 3, तो पहला तो यही है। दूसरा है x बराबर 0 y बराबर -2, y बराबर -2, इसका मतलब पहला ये था, दूसरा आपके पास ये, ठीक है। x का मान 0 है और सिर्फ y का मान देखना है -2, तो ये रहा y का मान -2, अगर एक 0 हो तो सिर्फ दूसरा ही मान देखना है। फिर x बराबर 4 और y बराबर 8, x बराबर 4 y बराबर 8, तो आपको ऊपर की तरफ जाना है, 8 को और इसको दोनों को मिला दो। आपके ग्राफ में ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वहां पहले से लाइनें दी हुई है, अब यहाँ पे दी नहीं हुई तो हमें ड्रॉ करनी पड़ती है। ये पॉइंट देखो 1 2 और तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में आए, इन तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए, तो आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा आ गई। कैसी रेखा आ गई, प्रतिच्छेदी रेखा आ गई, तो ये प्रकृति हो गई। अब हमें पूछ रहा है कि y अक्ष को कौन से निर्देशांक पर काट रहा है, तो एक तो देखो आपकी 0,5 1 0,-2, दूसरी बात ये जो आपका प्रतिच्छेद रेखा है ये कौन से बिंदु पर है, 2,3, तो सबसे पहले तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया, x बराबर 2 पर और y बराबर 3, देखो x बराबर 2 y बराबर 3, इस बिंदु पर ये काट रही है एक रेखा दूसरी रेखा को, तो x का मान 2 y का मान 3 आ गया। आगे पूछ रहा है कि y अक्ष को कौन से बिंदुओं पर काट रहा है, तो ये y अक्ष को देखो, ये जो रेखा है एक तो काट रही 5 पे और एक काट रही -2 पे, तो निर्देशांक लिखने पड़ेंगे आपके। एक तो हो जाएगा,
देखो यहाँ पे x का मान तो 0 है और y का मान 5, तो 0,5। दूसरा 0,-, x का मान पहले लिखते हैं कोष्टक में, y का मान बाद में लिखते हैं। तो आपके पास 0,5 और 0,-2, ये आपके पास आंसर हो गया लास्ट में। अगर इतना कर दिया तो आपके पास पूरे नंबर है। हाँ, एक पैमाना लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, x अक्ष व y अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, दोनों के लिए एक ही इकाई। अब अगला सवाल हम चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उसको ध्यान से देखिए। चौथा सवाल क्या कर रहा है, देखो, आलेखीय विधि से हल कीजिए, आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष तथा रेखाओं से दीर्घ त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास वही समीकरण दिए हुए तथा मैं आलेखीय विधि से हल करना है तथा जो उसके अंदर एक त्रिभुज बनेगा उसमें उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। सवाल सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, बस आपको ध्यान से देखना है। आपका एक और सवाल है जिससे समझ में आ जाएगी कि सवाल कैसे करते हैं, तो बस ध्यान से देखिए सवाल को। तो मान दिए वो लिख लेते हैं फटाफट। 4x - 5y बराबर 20, चौथा सवाल इम्पोर्टेंट। 4x - 5y बराबर 20। दूसरा है 3x + 5y बराबर 15, 3x + 5y बराबर 15। अब आपके पास 4x - 5y बराबर 20, 3x + 5y बराबर 15 आ गया है। अब इसके अंदर जो आपका सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दूसरी बात एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो मैं वापस कह रहा हूँ इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना सवाल को। 4x - 5y बराबर 20, सबसे पहले क्या करते हैं, हम समीकरण बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 4x बराबर 20 + 5y, तो x बराबर 20 + 5y बट्टा 4, 20 + 5y बट्टा 4। y का मान रखना पड़ेगा, तो पहला तो 0 ही रख लो, तो x बराबर 20 + 5 गुणा 0 बट्टा 4, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा और 20 में 4 का भाग दोगे तो 5 है। y बराबर अगले क्या रखे, अगला मैं अगर 1 रखता हूँ तो 25, 2, 3, 4 रखना पड़ेगा, तो 20 + 5 गुणा 4 40 हो जाएगा और 40 में 4 का भाग दोगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। अगला y बराबर आप -4 रखोगे तो x बराबर 20 + 5 गुणा -4 बट्टा 4, तो x बराबर 20 - 20 बट्टा 4 बराबर 0। तो जो आपके पास टेबल बन के आएगी इसमें x के मान और y के मान दिए हुए, तो 0, 4, -4, फिर 5, 10 और 0। एक टेबल तो हो चुकी है। अब जो अगली टेबल है आपके पास वो हो जाएगी 3x + 5y बराबर 15। तो इसमें क्या करोगे कि 3x बराबर 15 - 5y, तो x बराबर 15 - 5y बट्टा 3, जो पहले से करते आ रहे हैं कि प्लस वाले को माइनस में, गुणे वाले को भाग में, सिर्फ एक चर पद को अकेला रखो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अब आगे जो हमारे पास है इसके अंदर मान रखना है y का, तो माना y। अब y का मान ऐसा रखिए कि मान पूर्णांक में आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या मानोगे, सबसे पहले 0 मान लो, तो x बराबर 15 - 5 गुणा 0 बट्टा 3, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। 15 में 3 का भाग दोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5 किया 15। दूसरा y बराबर 1 मानोगे तो 10, 2 मानोगे तो 3 मानना पड़ेगा, y बराबर 3, तो x बराबर 15 - 5 गुणा 3 बट्टा 3, तो x बराबर 15 - 15 बट्टा 3, तो हो जाएगा 0। अब y बराबर -3 मानना पड़ेगा, तो x बराबर 15 -3, क्योंकि पता है 3 प्लस क्या -3 में भी आंसर मिलेगा, बाकी में नहीं मिलने वाला। अब जो हो जाएगा सीधा 30, 5 गुणा माइनस का 3 बट्टा 3, तो x बराबर 15, माइनस माइनस प्लस 5 किया 15 बट्टा 3, 30 बट्टा 3, तो x बराबर 10। आपके पास जो टेबल बनेगी उसके अंदर x और y के मान लिखोगे, तो y बराबर 0, 3, -3, ये 5, 0 और 10।
ये आ गए आपके पास, टेबल आ गई। अब हमें है ग्राफ की जरूरत, जगह कम है। तो देखो इधर ग्राफ को बनाने के लिए आपके पास हाईएस्ट एक्स के मान 10 है और वाई के मान 4, और ये भी कितना था आपके पास, वाई का मान 0, 4, -4, ठीक है। बाकी x के मान है हाईएस्ट 10, y का मान कम है। तो y के लिए आप ऐसे करो, पैमाना चेंज कर दो। y के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, जबकि x के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। 2 2 का गैप ले लो, 2 4 10 ऐसे गैप, ठीक है। वैसे 5 अंदर है, आप चाहो तो समझ आए तो ले लेना, वरना कोई नहीं। आपकी ग्राफ बड़ा है, मेरे यहाँ जगह नहीं है तो मैं 2 का गैप ले रहा हूँ और आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू प्लस की है तो इधर ही रखते हैं, y में हाईएस्ट माइनस की 0 1 2 3 4 5 7 -1 2 3 4 y डैश x डैश x और y 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो ध्यान से इधर x में आपके 2 सेंटीमीटर का पैमाना ले सकते हैं, क्योंकि मेरे 7 तक ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 2 का गैप मान लूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। माइनस का 2 इधर, -2 -4 -6 -8 -10 -12 और माइनस का 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैमाना चेंज कर लोगे। तो पैमाना ऊपर लिखोगे तो पैमाना में लिख देंगे कि y अक्ष सॉरी x अक्ष के लिए हमने क्या माना, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई हो जाएगा। और y अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये आपके पास पैमाना मानना है कि x अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई और y अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो जाएगा। अब आगे देखिए, आपके पास पहला टेबल x का मान 5 और y का मान 0, x का मान प्लस का 5 कहाँ मिलेगा, ये तो सॉरी सब माइनस कर दिया, प्लस है ये सब, x है तो सब इधर प्लस है, माइनस इधर ही। x का मान प्लस का 5, y का मान 0, तो प्लस का 5 आपके पास यहाँ आ जाएगा बीच में। x का मान 10, y का मान प्लस का 4, x का मान 10, y का मान प्लस का 4। ये आ गया दूसरा पॉइंट। देखो x का मान 10, y का मान प्लस का 4, 4 तक बढ़े और पॉइंट लगा दिया। x का मान 0, y का मान माइनस का 4, y का मान माइनस का 4। तो यहाँ तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, तो एक रेखा खींच लो, ये हो गई रेखा। समीकरण 4x माइनस 5y बराबर 20, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा x बराबर 5 0 बना हुआ ये 5 और 0 पर। दूसरा x बराबर 0, y बराबर प्लस का 3, ये रहा y बराबर प्लस का 3, x बराबर 10, y बराबर माइनस का 3, x बराबर 10, y बराबर माइनस का 3। तो इसको लेके जाओ, कहाँ तक लेके जाओगे, ये याद, और ये बन गया पॉइंट। अब इनको क्या करना है, मिला दें, ये मिला दिया। तो ये आपके पास दूसरा समीकरण है, 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x प्लस 5y बराबर 15, समीकरण नंबर दूसरा। ये बन गया ग्राफ, बहुत ही इजी। पैमाना चेंज करने से कोई गलत नहीं बनता। आप 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई मान रहे हो तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बुक बड़ी है तो आप जगह ले सकते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई भी। और यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने पैमाना चेंज कर दिया। अब देखिए आगे, हमें यहाँ पे ये भी पूछा है कि अंदर त्रिभुज बन रहा है y अक्ष पर। कहाँ पे बन रहा है, y अक्ष पे एक त्रिभुज बन रहा है जिसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है। ये प्रतिच्छेद इस बिंदु पर होगा, ठीक है, 5,0 पर, इस बिंदु पर हो रहा है 5,0। तो x का मान 5, y का मान 0। अब उसके बाद एक त्रिभुज बन रहा है y अक्ष पर, ये देखो ये त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज A, B और C। तो त्रिभुज A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,0, B के निर्देशांक 0,3, C के निर्देशांक 0,-4। ये आंसर, ये हो गया आपका आंसर। और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी आपकी खत्म होती है।
अगली जो प्रश्नावली है 14.2 वो भी बहुत ही सिंपल है, वो इससे भी छोटी प्रश्नावली है, तो आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आप तैयारी कीजिए, बहुत एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चलेगा कि इस सवाल में प्रॉब्लम है। बाकी आप अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।